कुंज विहारी श्री हरिदास। पूर्व में मैंने कुछ वक्तव्य दिया जो कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पर था। अब उन वीडियो को देख करके कुछ लोगों को लगा कि मैं जातिवाद फैलाता हूं, वर्णवाद कर रहा हूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो यथार्थ आप तक पहुंचाने में लगा रहता हूं, प्रयास करता हूं कि जो यथार्थ है, जो शास्त्रीय ज्ञान है, वो आप तक पहुंचे। देखिए, जाति व्यवस्था जो बनाई गई थी, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान ने वर्ण व्यवस्था बनाई थी और कुछ लोग समाज के जिन्होंने जाति बना दी। तो ऐसा है कि जाति और वर्ण कोई अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, जाति और वर्ण। देखिए, जाति शब्द जो है वो जन्म को दर्शाती है और कुछ नहीं है। जिस प्रकार से वर्ण है, वर्ण भी जन्म कहाँ हमारा हुआ, किस कुल में हुआ, वो दर्शाता है। उसी प्रकार से जो जाति शब्द है, वो शब्द भी यही दर्शाता है कि इस व्यक्ति का जन्म किस कुल में हुआ, किस परिवार में हुआ। अब मैं बात करूंगा कि जाति व्यवस्था जो बनाई गई हमारे यहाँ, शास्त्रीय जो ये सिस्टम था, वो क्यों ऐसा बनाया गया था। देखिए, जाति व्यवस्था को धीरे धीरे लोग समाप्त करने में लगे हुए हैं कि भाई जाति व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए, वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। जैसा कि अभी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का भी एक वक्तव्य था, एक नारा था कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अब देखिए, जो जाति पाति यानी जाति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं, उससे बहुत हानि हो रही है। पहला तो मैं आपको बता दूं कि समाज में जो बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है, उसका एक कारण ये जाति व्यवस्था को भंग करना भी है। जैसे पूर्व में देखिए, पहले के समय में धोबी हुआ करते थे। अब देखिए, धोबी जो होते थे तो इनका एक आरक्षित काम था और आय का जो स्रोत था वो भी आरक्षित था। यानी कि इनका काम क्या था कि ये लोगों के घर से कपड़े ले जाते थे और नदी में या जिस प्रकार से ही धोए, इनका खैर काम था। तो ये धो करके और प्रेस करके, इस्त्री करके ये घरों तक पहुंचा देते थे, जहां से लाते थे, जिनके घर से। अब देखिए, ये जो धोबी का कार्य था, यानी कपड़े धोना, इस्त्री करना, इस कर्म को कोई और नहीं करता था। कोई और व्यक्ति इसे करने में बड़ा सकुचाता था कि हाय, यदि मैं ये कपड़े धोने का काम करूंगा, प्रेस करने का काम करूंगा, तो लोग क्या कहेंगे। ये सकुचाते थे लोग, इसीलिए कोई किसी अन्य व्यक्ति का काम नहीं करता था। तो क्या था कि वो काम उस व्यक्ति के लिए आरक्षित था और बेरोजगारी जैसी समस्या नहीं थी। भाई, कपड़े तो हर किसी को पहनना ही पहनना है, फिर उसे धोना धुलवाना भी हुआ करता था। तो काम में कोई कमी भी नहीं थी, काम की अधिकता थी, खूब काम था सबके पास, सभी व्यस्त रहते थे। और जब व्यस्त रहते थे तो चोरी चमारी इत्यादि ये सब वाली समस्या भी कम ही थी। अब जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, वैसे वैसे चोरी चमारी इत्यादि भी बढ़ रही है। तो अब हम बात करेंगे कि ये तो धोबी हो गए, ठीक है। अब देखिए, नाई, जाति व्यवस्था कितनी अच्छी थी और कितनी सुंदर व्यवस्था थी। यदि हम इस पर विचार करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा सुन करके कि भाई ये तो व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जैसे अब समझ लीजिए, जो नाई थे, नाई का क्या काम था। नाई का काम था कि ये हजामत करते थे, केश, दाढ़ी इत्यादि बनाने का काम करते थे। अब देखिए, इस काम को कोई और नहीं करता था क्योंकि ये आरक्षित काम था। कोई और व्यक्ति, किसी और जाति या वर्ण का व्यक्ति नाई वाले काम को करने, नाई के जातिगत कार्य को करने में सकुचाते थे, नहीं करते थे। जिससे क्या होता कि नाई जो जाति है, जो ये व्यवस्था है, इनके लिए ये काम आरक्षित था। यानी कि आरक्षित काम था तो धन की कमी भी नहीं रहती थी।
मान लीजिए थोड़ा ही सही, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके पास कोई फैक्ट्री चल रहा हो, ऐसा धन आ रहा था, लेकिन नहीं, लेकिन आराम से दाल रोटी चल रही थी, आराम से वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, आराम से वो अपनी बेटी की शादी यानी कि विवाह भी कर सकते थे, कोई समस्या नहीं आती थी, क्योंकि आरक्षित काम था। लेकिन जाति व्यवस्था को समाप्त करने के कारण क्या हुआ, हर कोई अब एक दूसरे का काम कर रहा है। पंजाब जैसे क्षेत्रों में देख लीजिए, हालांकि उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे प्रांत में आज भी नाई का कार्य, हजामत का कार्य नाई ही करते हैं, लेकिन पंजाब जैसे आप जहां पर पश्चिमी संस्कृति का खूब बोलबाला है, ऐसे जगहों पर चले जाइए तो ब्राह्मण का लड़का, पंडित जी का लड़का भी नाई की दुकान खोल करके बैठा हुआ है, बढ़िया स्टाइलिश बाल काट रहा है, बढ़िया। तो कहने का अर्थ ये है कि जो ये जाति व्यवस्था थी, ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी, आरक्षित काम था लोगों के पास। अब देखिए जैसे कहार, कहार का काम होता था, क्या था कि वो पानी भर करके लाते थे, ठीक है, रथ ढोने का काम था, ठीक है, और भी जैसे बांस इत्यादि के जो बर्तन इत्यादि बनाए जाते थे, तो इन सब प्रकार का भी वो काम करते थे, तो वो काम आरक्षित था। इसके बाद देखिए निषाद, निषाद आप जानते हैं, ये नाव इत्यादि चलाने का काम किया करते थे, तो ये काम कोई और नहीं करता था, ये काम आरक्षित काम था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, इनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। अब देखिए जैसे एक जाति है बढ़ई, बढ़ई आप जानते हैं, जिसे आजकल इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं, और जैसे बढ़ई लोग आजकल आप टाइटल भी देखेंगे शर्मा, हालांकि शर्मा पुराने प्राचीन काल में ब्राह्मण लिखा करते थे, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब जो भी लिखी से मतलब नहीं, हमारा तो आज का जो हमारी वीडियो है, हमारा जो आपसे वार्तालाप है, वो इस पर है कि मतलब आरक्षित काम, जाति व्यवस्था कितनी अच्छी व्यवस्था थी। तो जैसे बढ़ई, तो बढ़ई को देख लीजिए, बढ़ई का काम था लकड़ी के दरवाजे खिड़की, लकड़ी के जितने काम थे, टेबल से लेकर के, कुर्सी से लेकर, तखत से लेकर के, जो भी लकड़ी के काम थे ये बढ़ई किया करते थे, और आज भी बढ़ई करते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे जाति व्यवस्था समाप्त हो रही, इसीलिए अब सब एक दूसरे के काम को कर रहे हैं। तो पहले बढ़ई के पास आरक्षित काम था, यदि बढ़ई अनशन पर बैठ जाते तो लोगों के घर के ये जो काम थे तो ये नहीं हो सकते थे, तो सबके पास आरक्षित काम था, आरक्षित आय का स्रोत भी था। अब देखिए मैंने पूर्व में जो जाति व्यवस्था के विषय में अपना वक्तव्य दिया कि ये व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है, इसे भंग नहीं करना चाहिए, जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के ये जो प्रमुख हैं, इन्होंने कहा कि जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो भाई मेरे, जाति व्यवस्था की विदाई करने की आवश्यकता नहीं है, हाँ विदाई करने की आवश्यकता है तो भेदभाव की। इनका यदि नारा ये होता ना कि भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, तो बहुत अच्छी बात होती। भेदभाव को मिटाना है, छुआछूत मिटाना है, तो यहाँ पर जाति व्यवस्था को यदि आप मिटा देंगे तो हमारे यहाँ की ये जो व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, लोग बेरोजगारी से खाने खाने को मरने लगेंगे। तो अब आप कहेंगे विदेशों में कैसे होता है, तो हम वहां की खैर अभी बात नहीं करेंगे, हम पहले अपना ही संभाल ले तब विदेश की बात करें। देखिए प्राचीन काल से जो जाति व्यवस्था थी, इस व्यवस्था का सबने सम्मान किया और सभी के सभी सुखी थे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक बात ये भी आती है कि भाई जाति जो है ये मनुष्यों ने बना दिया। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि भाई समाज के जो ब्राह्मण थे, इन्होंने स्वयं को ऊपर रख लिया और बाकी को ये नीचे बना दिए, बाकी की व्यवस्था इन्होंने बांट दिया, जाति बना दी, ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ है। तो मेरे भाई, ये जो जाति व्यवस्था है, ये जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का कहना है कि भगवान ने तो 4 ही वर्ण बनाया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4, ये बाकी के कहां से आ गए, बढ़ई कहां से आ गए, निषाद कहां से आ गए, मागध यानी कि बंदी कहां से आ गए, चर्मकार यानी चमार कहां से आ गए, तो ये तो ब्राह्मणों ने बना दिया या लोगों ने बना दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है।
देखिए, लोग तभी तक चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, उछलते कूदते हैं जब तक उन्हें यथार्थ का ज्ञान नहीं होता है। अब देखिए, अब हम जैसे बात कर लेते हैं, सबसे पहला हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो चांडाल। एक जाति है चांडाल जाति। तो ये चांडाल जाति का काम क्या है और ये चांडाल जाति बनी कैसे? क्योंकि भगवान ने तो 4 ही वर्ण बनाया था, तो ये चांडाल कहाँ से आ गए? भगवान ने कहा ना, चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग स ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहुराजन्यः। भगवान ने तो ब्राह्मण बनाया, क्षत्रिय बनाया, वैश्य और शूद्र, ये 4 बनाइए, चांडाल कहाँ से आ गया? तो मैं आज स्पष्ट करूंगा। और देखिए, मैंने पहले भी कहा कि लोग तभी तक उछलते हैं, कूदते हैं, शोर मचाते हैं, विवाद करते हैं जब तक उन्हें यथार्थ का ज्ञान नहीं होता है। और यथार्थ का ज्ञान इसलिए नहीं होता है क्योंकि वे लोग अपने धर्मशास्त्र से नहीं जुड़े हुए हैं, किसी सतगुरु से नहीं जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो शोर मचा रहे हैं। तो देखिए, चांडाल जाति, अब चांडाल जाति कहां से आई हम चर्चा करेंगे। तो महाभारत के अनुशासन पर्व का 48वां अध्याय, ठीक है। तो महाभारत के अनुशासन पर्व का 48वां अध्याय है, उसमें सारी व्याख्या है कि चांडाल जाति कैसे बनी, तो पार्श्व जाति कैसे बन गई, तो निषाद कहाँ से आए, बढ़ई कहाँ से चले आए, सूत कहाँ से आए, तो वैदेहक जाति कहाँ से आई, फिर मागध कहाँ से आ गए। तो मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए, जानने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, महाभारत के अनुशासन पर्व में आया, यदि कोई शूद्र ब्राह्मण की कन्या से विवाह करता है तो इन दोनों की जब संतान उत्पन्न होती है, वो संतान क्या होगी? अब शूद्र ने ब्राह्मण की कन्या से विवाह किया और इन दोनों की संतान ने जब जन्म लिया, तो इन दोनों की संतान क्या होगी? तो इन दोनों की संतान चांडाल होगी। यानी कि उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वो चांडाल होगी। यानी कि निम्न हम बात करेंगे, अब जैसा कि हम बात करेंगे कि नीचे की जाति यानी कि जैसे शूद्र है और ऊपर के वर्ण यानी कि ब्राह्मण वर्ण की कन्या से विवाह करता है, तो जो ये प्रतिलोम विवाह इसने किया, तो इस प्रकार से इन दोनों की जो संतान हुई वो चांडाल हुई। चांडाल को आजकल, जैसे आजकल की भाषा में बोलते हैं जैसे जल्लाद, आपने सुना होगा जल्लाद। तो जल्लाद किसे कहते हैं? तो जो वध्य पुरुषों को प्राण दंड देने का काम करते हैं। जैसे जब न्यायालय द्वारा किसी को सजा सुनाई जाती है, दंड दिया जाता है कि भाई इस व्यक्ति को सजा दे दी जाए। जैसे कि अभी आपको बताऊं कि निर्भया कांड में उन जो आरोपी जो लड़के थे, जो दोषी थे, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। और फांसी की सजा सुनाई गई तो एक व्यक्ति था, जब मेरठ जेल में कथा कहने गया था तो मिला भी था, पवन जल्लाद। तो ये जो जल्लाद, ये जल्लाद जाति कैसे बनी? तो शूद्र पिता और माता ब्राह्मणी, इन दोनों की जो संतान उत्पन्न हुई तो चांडाल जाति हुई, जिसे जल्लाद कहते हैं। और इनका क्या काम हुआ? तो आजीविका के लिए इन्होंने क्या किया? बद्ध पुरुषों को प्राण दंड देने का काम किया। ये चांडाल जाति का काम ही है। और अच्छा, ऐसा भी नहीं कि इन्होंने स्वयं चुना हो कि भाई हम चांडाल है तो हम ये काम करेंगे, ऐसा नहीं है। पूर्व से ही सब कुछ लिख दिया गया है कि यदि इस प्रकार से कुछ घटना घटती है तो इनकी संतान जो होगी वो ये काम करके अपना आजीविका, अपना जो भरण पोषण इत्यादि का काम है, धन कमाने का, तो ये काम करके ये चलाएंगे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ या ये मेरे मन की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये यथार्थ है। अच्छा, अब हम बात करेंगे निषाद। निषाद कहाँ से आ गया? तो भैया ये निषाद है, ये निषाद को कहा जाता है भ्रात्य। और निषाद के विषय में आप जानते हैं, ये मछली मारने और पकड़ने का काम करते रहे निषाद। तो निषाद की उत्पत्ति कैसे हुई? तो देखिए, जब एक शूद्र क्षत्रिय यानी कि क्षत्रिय की कन्या से विवाह करता है तो इन दोनों की जो संतान उत्पन्न होगी वो निषाद जाति की होगी। ये निषाद होंगे।
अब निषाद का काम मछली पकड़ने या जो ही मछली मारने इत्यादि का जो काम था, ऐसा नहीं कि निषाद जब इस प्रकार से जन्म लिए तो इन्होंने सोचा कि भाई हम ये काम करेंगे, नहीं नहीं, ये पहले से निर्धारित था कि यदि ऐसी घटना घटी, कैसी घटना कि शूद्र ने क्षत्रिया से यानी क्षत्रिय की कन्या से विवाह किया तो उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी तो वो निषाद कहलाएगी, और उसका काम क्या होगा, तो मछली पकड़ने का, ब्रात्य जाति, जिसे निषाद का जो वास्तविक नाम है वो ब्रात्य है। अब हम बात करेंगे बढ़ई की। बढ़ई कहां से आ गया? भगवान ने तो 4 ही जाति बनाई थी ना, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्य कृतः उरूत दस जदवैश्य पद्भ्यागं शूद्रो आ जाए, तो वेद ने कहा है ना। तो देखिए अब निषाद कहां से आए, हम बात कर रहे थे बढ़ई की, बढ़ई कहां से आ गया? तो यदि पिता शूद्र है और माता वैश्या है, यानी कि वैश्य की कन्या है, यानी कि पिता शूद्र वर्ण का है और माता वैश्य कुल की है, वैश्य की कन्या है, तो इन दोनों की जो संतान उत्पन्न होगी वो बढ़ई होगी। और वेद ने पहले ही निर्धारित कर दिया था कि यदि ऐसी घटना घटती है कि शूद्र किसी वैश्य की कन्या से विवाह करता है, प्रतिलोम विवाह करता है, तो क्या होगा, उत्पन्न होने वाली संतान बढ़ई कहलाएगी, और इनका क्या काम होगा, लकड़ी का काम करना। इसी प्रकार से देखिए यदि क्षत्रिय पुरुष किसी ब्राह्मण की कन्या से विवाह करता है तब क्या होगा, तो वेद ने कहा कि क्षत्रिया द्विप्र कन्यायाम सूतो भवति जातितः, कहा कि यदि क्षत्रिय किसी ब्राह्मण की कन्या से विवाह करता है तो उत्पन्न होने वाली संतान सूत जाति की यानी सूत कहलाएगी। और इनका क्या काम हुआ करता था, तो बताया कि इनका काम स्तुति करना, यानी कि राजाओं की स्तुति करना, राजा की वीरता को गाना, और दूसरा उन राजाओं के रथ को चलाने का ये काम किया करते थे। जैसे आपने सुना होगा जो महारथी कर्ण हुए थे महाभारत काल के, कुंती के पुत्र कर्ण, तो जब कुंती ने त्याग दिया, नदी में बहा दिया, तो वो बहते बहते एक सूत के हाथ लगते हैं, सूत को ये मिले, और वो जो सूत थे तो क्या काम किया करते थे, तो रथ चलाने का काम, सारथी का काम करते थे। तो सूत जाति का काम क्या था, तो स्तुति कर्म करने का और रथ चलाने का। स्तुति में ये स्तुति नहीं सोचिएगा कि पुराणों की स्तोत्र या स्तुति को वो गाते थे, स्तुति करने का मतलब होता है, स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा। तो ये क्या किया करते थे, राजा महाराजा की सभा में जब सभा लगती थी, जब बाहर बाहर से और भी दूसरे देशों से, प्रांत से जब राजा महाराजा आते थे, तो ये अपने राजा के क्या करते थे, वीरता को गाते थे कि हमारे महाराज ने एक बार ऐसा युद्ध किया, उस युद्ध में इन्होंने इस प्रकार से शत्रुओं के प्राण को ले लिया, इस प्रकार से उनकी वीरता को गाते थे। तो ऐसे ही जैसे कि अब देखिए वैश्य यदि पुरुष है और ब्राह्मणी से विवाह कर लेता है तो वैदेहक यानी मौदगल्य जाति की उत्पत्ति होती है, जो संतान उत्पन्न होगी वो वैदेहक कहलाएगी। और इनका काम क्या था, तो अंतःपुर की रक्षा करना, यानी कि राजा का जो किला हुआ करता था या राजमहल होता था, तो राजमहल के अंदर वो अंतःपुर की रक्षा किया करते थे, महल के अंदर। अच्छा अब देखिए यदि वैश्य क्षत्रिय से यानी वैश्य पिता हो और माता क्षत्रिया हो यानी कि क्षत्रिय की कन्या, तो उत्पन्न होने वाली जो संतान थी वो बंदी कहलाती थी यानी मागध। और मागध जाति का जो काम था वो लोगों की प्रशंसा करके जीविका चलाना, ये लोगों की स्तुति गाया करते थे। जैसे क्या होता था पुराने समय में, जब कोई विवाह हो, हमारे घर में शादी विवाह हो, तो ये मागध जाति के लोग आते थे और हमारे कुल परंपरा में जितने लोग हुए हैं, वीर पुरुष हुए हैं, भक्त हुए हैं, तो उनकी प्रशंसा किया करते थे कन्या पक्ष या वर पक्ष इत्यादि एक दूसरे के पक्ष के सामने। इस प्रकार से ये स्तुति कर्म करके लोगों की प्रशंसा करके और अपनी आजीविका चलाते थे। अब देखिए आपको मालूम है ना बढ़ई कैसे उत्पन्न हुए, तो यदि शूद्र पिता है और माँ वैश्य है यानी कि वैश्य की कन्या है, तो उत्पन्न होने वाली संतान बढ़ई होगी। अब मान लीजिए कि कोई बढ़ई मागध जाति की कन्या से विवाह कर लेता है, तब क्या होगा,
मैंने मागध आपको बता दिया ना कि वैश्य यदि क्षत्रिया से विवाह करेगा तो मागध जाति के लोग उत्पन्न होंगे, यानी कि जो संतान उत्पन्न होगी वो मागध जाति की। तो बढ़ई यदि मागध से विवाह करता है तो क्या होगा, कौन उत्पन्न होगा? तो यदि बढ़ई मागध से विवाह करेगा, यानी बढ़ई पुरुष है और मागध की कन्या है, तो उत्पन्न होने वाली संतान आयोगव कहलाएगी, आयोगव जाति। तो आयोगव जाति का काम क्या था? तो जंगलों में पशुओं का शिकार करते थे ये, जिन्हें आप लोग कहते हैं ना शिकारी। एक जंगल में एक शिकारी था, उसने ऐसा शिकार किया, बच्चों को कहानी सुनाते थे। तो ये जो आयोगव जाति है, जिन्हें शिकारी कहते हैं, ये शिकारी का वास्तविक जो नाम है, जो जाति की पहचान है, वो आयोगव नाम से। तो आयोगव कैसे उत्पन्न हुए? तो बढ़ई पिता है और मागध जाति की कन्या से इसने विवाह किया, यानी प्रतिलोम विवाह फिर हो गया ये। तो क्या होगा? उत्पन्न होने वाली संतान आयोगव यानी शिकारी कहलाएगी, और इनका काम जंगलों में पशु का शिकार करना। अब देखिए, यदि वैदेहक जाति का यदि पुरुष है और वो आयोगव जाति जो अभी उत्पन्न हुई, मैंने बताया ना अभी, तो यदि वो आयोगव जाति की कन्या से विवाह करता है तो मैरेयक नाम की जाति उत्पन्न होती है, और इनका काम है मदिरा बनाना, यानी कि शराब बनाना। तो ये इस प्रकार से बहुत सारी जाति है। और ये जो जाति व्यवस्था है, ये व्यवस्था ईश्वर का बनाया हुआ है और वेद का बनाया हुआ है कि यदि इस प्रकार से घटना घटती है, प्रतिलोम विवाह होता है, तो प्रतिलोम विवाह से इस प्रकार की संतान उत्पन्न होगी। और उसका काम क्या होगा, किस प्रकार से वो आजीविका चलाएंगे, वो भी वेद ने पहले ही निर्धारित कर दिया है। तो क्या है कि जब लोगों को जानकारी नहीं होती है, तब लोग बड़ा परेशान होते, उछलते कूदते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। तो शास्त्र का अध्ययन कीजिए। अब चूंकि यहाँ पर सैकड़ों ऐसी जाति हैं जिनकी उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई, प्रतिलोम विवाह के कारण। तो अब चूंकि मैं बहुत सारी जातियों का यहाँ पर विश्लेषण तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं किसी दिन पुनः से और भी ये जो 100 से भी अधिक जातियां हैं, इनका विश्लेषण करूंगा। तो जो लोग परेशान होते हैं कि भाई जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, तो जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि जाति व्यवस्था को आप यदि समाप्त करने चलेंगे तो बड़ा परेशान हो जाएंगे। आप फिर बेरोजगार हो जाएंगे, और बेरोजगार ही नहीं, फिर क्या होगा, वर्ण संकरता फैलेगी, और जब वर्ण संकरता फैलेगी तो आप भ्रष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए आप भ्रष्ट न होएं, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का सम्मान करें। और जब तक ये जाति व्यवस्था कायम है, जब तक ये जाति व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, तब तक बेरोजगारी जैसी कोई समस्या उत्पन्न होनी नहीं है। दूसरी बात कि प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न होने वाली संतान इसी प्रकार की होती है, इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि अपने ही वर्ण में विवाह करें। इस प्रकार से ऋषियों ने, मनीषियों ने अपने अपने विचार दिए हैं, अपना अपना वक्तव्य दिया है। तो इन सब को स्वीकार करें और बहुत अधिक पाश्चात्य संस्कृति में न डूबे। अभी बहुत अधिक डूबने की आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता होगी तब देख लीजिएगा। बाकी जो अभी पाश्चात्य सुख सुविधाएं हैं उनका आप खूब उपयोग करें, उपभोग करें। जैसे एसी आ गया, पंखा आया, टीवी आया, इंटरनेट आया, और भी जो भी मतलब पाश्चात्य व्यवस्था से जो पाश्चात्य जो ये व्यवस्थाएं हैं सुख सुविधाओं के, तो आप खूब इनका उपयोग कीजिए, उपभोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में पढ़ के आप अपनी भारतीय संस्कृति को न भूलें, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, सत्यानाश हो जाएगा। तो जिन लोगों को मेरी बात से कष्ट हुआ हो कि महाराज ने इस प्रकार से जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को ये महत्व देते हैं और जातिवाद फैला रहे हैं समाज में, तो मैं कोई जातिवाद नहीं फैला रहा हूं, मैं यथार्थ बता रहा हूं। तो समझने का प्रयास करें। मुझे मालूम है कि जो लोग जाति को खत्म करने का
जाति व्यवस्था को समाप्त करने की बात करते हैं, वो केवल और केवल आप लोगों के बीच वो पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक बात बता दूं, मैं जानता हूं कि जो मैं जाति व्यवस्था के विषय में बता रहा हूं तो इससे बहुत लोग नाराज होते हैं मुझसे, बहुत लोग नाराज होकर के दोबारा मुझे सुनना भी नहीं पसंद करते हैं। इसके विपरीत यदि मैं जाति व्यवस्था को समाप्त करने का, सब एक हो जाए, ये भगवान की बनाई हुई जो व्यवस्था है इसको समाप्त करने के लिए मैं ये बोलूं कि सब एक है, ये जाति वाति कुछ नहीं है, तो बहुत अभी फॉलोअर्स, बहुत सारे लोग अभी मेरी प्रशंसा करने लगेंगे। लेकिन इस प्रशंसा से क्या होना है, हमें और आपको एक निश्चित समय तक ही यहाँ पर रहना है। और जब हमें आपको एक निश्चित समय तक ही यहाँ पर रहना है, तो भाई क्यों अपने परलोक को मैं खराब कर लूं, ये सब झूठ फरेब बोल करके, समाज में झूठ फैला करके, फरेब फैला करके, और शास्त्रीय वक्तव्य को दे करके। हाँ, मान लीजिए कि यदि बिल्कुल अमरता मुझे मिली होती कि भाई मुझे कभी जाना ही नहीं है, तो भले कर लेता। लेकिन हम सभी यहाँ पर कुछ दिनों तक के लिए हैं, तो झूठ फरेब फैला करके हम जब ऊपर जाएंगे, अपने प्रभु के पास जाएंगे, तो क्या मुंह दिखाएंगे? प्रभु कहेंगे कि भाई तूने थोड़ी ही लोकप्रियता के लिए और इतना बड़ा भ्रष्ट कर दिया, पूरी व्यवस्था को भ्रष्ट कर दी, और शास्त्रीय वक्तव्य तुमने दिया। तो वहां से उन लोगों को जो जाति व्यवस्था को नष्ट करने चल रहे हैं, उन लोगों को उस प्रभु से डरना चाहिए कि थोड़ी लोकप्रियता के लिए उन्होंने अशास्त्रीय वक्तव्य दे करके लोगों को भ्रमित किया। उस प्रभु क्या मुंह दिखाएंगे, उनके फटकार के सामने कैसे टिकेंगे? तो मैं जो यथार्थ बोल रहा हूं केवल यही जान करके, सोच करके कि यथार्थ ही बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी आपकी कोई सत्ता है ही नहीं। लोकप्रियता पाने के लिए, हम पब्लिसिटी पाने के लिए यदि हम अशास्त्रीय वक्तव्य दें, तो निश्चित ही हम नरकगामी हो जाएंगे। तो जिन लोगों को पुनः से मेरी बातों से कष्ट हुआ हो, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन मेरी बात सत्य है, यथार्थ है। मैं क्षमा केवल इसलिए मांग रहा हूं ताकि उनके हृदय में जो वेदना उत्पन्न हुई, कष्ट हुआ, उस बात के लिए। बाकी मेरी बात अच्छी आपको लगेगी यदि आप समझना चाहेंगे। दूसरी बात, मैंने जो ये सब जाति व्यवस्था कैसे उत्पन्न हुई, ये कहाँ से बोला है, कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, कहाँ से मैंने पढ़ा, तो वो महाभारत के अनुशासन पर्व, आप गीता प्रेस से महाभारत ले आए, स्वयं भी पढ़े। महाभारत ले आए, 6 खंडों में मिलता है, और 6वां जो खंड है उसे कहते हैं अनुशासन पर्व। तो अनुशासन पर्व का जो 48वां अध्याय है, आपको मैं बता दूं कि 48वें अध्याय में ये सारी व्याख्या की गई है। तो कुंज बिहारी श्री हरिदास